बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद उमर और आप लोग सीख रहे हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग बाइनेंस पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग बाइनेंस पे ट्यूटोरियल्स वगैरह बना रहे हैं और आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया गया था कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लाइंस जो हैं वो हमने किस तरह खींचनी है। ठीक है, तो होपफुली सब ने प्रैक्टिस की होगी, प्रैक्टिकल किया होगा उसका। तो आज का टॉपिक जो है वो ये है कि हम लोग ट्रेंड लाइंस जो हैं वो किस तरह खींचेंगे। ये बहुत ही अहम टॉपिक है और बहुत ही अहम पार्ट है। और ट्रेंड लाइंस जो हैं ये खींचना किस तरह खींचेंगे और इससे जो है हमें क्या पता चलेगा, ये मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। ट्रेंड लाइंस क्या होती हैं और चैनल हम लोगों ने किस तरह बनाना है, ये सारा कुछ जो है हम लोग इसमें प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो इसलिए वीडियो को आप लोगों ने स्किप नहीं करना, वीडियो को जो है वो पूरा देखना है। अच्छा, तो यहाँ पर इस वक्त मेरे पास बीटीसी और यूएसडीटी का चार्ट खुला हुआ है। बाइनेंस में मैंने जो है ये खोला हुआ है। तो यहाँ पर जो है हम लोग इसको किसी और को कर लेते हैं, क्योंकि बीटीसी की जो है मार्केट बहुत ही जो है वो ख़राब चल रही होती है। तो यहाँ पर चले मैं इथेरियम पे चले जाते हैं। इथेरियम और यूएसडीटी का पेयर जो है वो मैंने सेलेक्ट कर लिया है, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए। और यहाँ पर जो है हम लोग जनाब इसको जो है अपना सब कुछ बंद कर देते हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो ये मार्केट जो है वो चल रही है। ठीक है, जब भी आप लोग चार्ट को देखते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि मार्केट जो है वो एक ही रुझान में नहीं चलती। मार्केट जो है या तो ऊपर की सिमत में जा रही होती है, मतलब ऊपर हमारा मतलब मार्केट का रेट जो है वो बढ़ रहा होता है, या तो यहाँ पर मार्केट देखें यहाँ से नीचे आ रही है, या जो है तीसरी जो किस्म होती है वो ये होती है कि मार्केट बिल्कुल जो है वो सीधी चल रही होती है, अपनी सीधी सिमत में जो है वो मार्केट चल रही होती है, ना ऊपर होती है ना नीचे होती है। तो ट्रेंड लाइंस जो हैं उनसे हमें पता लगता है कि मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है या नीचे की तरफ जा रही है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ से मार्केट जो है ऊपर जा रही है। इसकी जो है हमने ट्रेंड लाइन जो है वो किस तरह खींचनी है, ये मैं आप लोगों को जो है इसमें बताऊंगा। अच्छा, इसमें जो है एक बहुत ही मशहूर फ़िक्रा कहा जाता है कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। ठीक है, अगर आप ट्रेंड की ऑपोजिट में जाएंगे तो ऑब्वियसली आप लोगों को बहुत बड़ा लॉस उठाना पड़ सकता है। तो इसलिए जिस तरफ ट्रेंड जा रहा है आपने उसी तरफ जो है उसके साथ चलना है, उस वक्त जो है बाय करना है और किस वक्त आप लोगों ने सेल करना है, ये आप लोगों को ट्रेंड लाइन से बहुत अच्छी तरह जो है वो पता लग सकता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और बात कहूँगा, ट्रेंड लाइंस जो होती हैं और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है ये एक बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में। और अगर आप लोग इनके साथ जो है हम आगे जाके जो है डिफरेंट इंडिकेटर्स जो है यूज़ करेंगे, होपफुली इसके बाद जो है मैं आरएसआई और मैकडी पे भी जो है वीडियो बनाऊंगा अलग अलग से। उसमें आप लोगों को मज़ीद और क्लियर हो जाएगा कि आप लोग ये सारी चीज़ें जो हैं यूज़ करके बहुत ही आसानी से अपनी फॉरेक्स ट्रेडिंग को ईज़ी बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है काफ़ी लोगों को ट्रेंड लाइंस जो हैं वो खींचनी नहीं आती। वो अपने हिसाब से जो है किसी ना किसी तरीके से किसी पॉइंट को पकड़ के कहाँ की लाइन जो है वो कहाँ डाल देते हैं। तो ऐसा नहीं, यहाँ पर आप लोगों के सामने है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये 1 घंटे की कैंडल्स हैं और आप लोगों ने इसकी ट्रेंड लाइंस जो है वो किस तरह खींचनी है। यहाँ पर मैंने एक थोड़ा सा पीछे जाके जो है यहाँ पर ले लिया है। और यहाँ पर अगर जो है आप लोग जो भी आप लोगों को सूटेबल लगे, 4 घंटा, 4 आवर्स, 1 डे और 15 मिनट्स, जो भी आप लोग कैंडल्स यूज़ करना चाहते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो है बाइनेंस में आप लोगों के पास इस तरह इंटरफेस शो होगा। तो यहाँ पर जो है ये हमारी जो है ट्रेंड लाइन है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं ट्रेंड लाइन खींचना चाहूँ तो यहाँ से मैं जो है इसको ट्रेंड लाइन करूँगा। कलर आप लोग जो है यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अपने ब्लू करना है, रेड करना है, ग्रीन करना है, कोई भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों को पता चल रहा है कि यहाँ से जो है मार्केट ऊपर जा रही है। ठीक है, तो हम लोग सिंपली जो है हम लोगों ने यहाँ पर अपना जो है यहाँ से हमने पॉइंट से शुरू करना है। ठीक है, यहाँ से पॉइंट से शुरू किया और आप लोगों ने अब ये नहीं देखना कि हमारे पास यहाँ पर जो है ये नीचे आ रही है वैल्यू तो हम लोगों ने इधर से करना है। नहीं, हमारे पास जितनी ज़्यादा कैंडल्स जो हैं वो टच होंगी उतना ज़्यादा हमें जो है वो फ़ायदा है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सारी कैंडल्स जो हैं वो टच कर रही हैं। और आप लोगों ने हमेशा जब भी
ऊपर वाला ट्रेंड देखना है तो हमेशा आप लोगों ने ट्रेंड लाइन जो है वो नीचे से बनानी है। ठीक है, काफ़ी लोग जो है वो ऊपर से लाइन जो है वो बनाने लग जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है और आप लोगों को इस तरह जो है ट्रेड में लॉस हो सकता है। तो यहाँ पर देख लें, हमारी काफ़ी सारी कैंडल्स जो हैं वो टच कर रही हैं, तो हम लोग जो है इसको ट्रेंड लाइन को इस तरह बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है हमारी एक ट्रेंड लाइन बन चुकी है, और यहाँ पर जो है अगर आप लोग दूसरी ट्रेंड लाइन बनाना चाहते हैं तो आप लोग दूसरी ट्रेंड लाइन भी ऊपर जाती हुई मार्केट की बना सकते हैं। अच्छा, अगर हम एक और लाइन जो है नीचे इधर से बना लें, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और ऊपर जाती हुई, यहाँ से ऊपर जा रही है मार्केट, इसकी भी ट्रेंड लाइन आपको मैं बना के दिखा देता हूँ। तो सेम आपने वहीं पर ट्रेंड लाइन पे चले जाना है, और यहाँ से जो है हम यहाँ से ले लेते हैं, या आप यहाँ से भी ले सकते हैं। यहाँ से लेके जो है हम लोग इस ट्रेंड लाइन को, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ कैंडल्स जो हैं वो टच कर रही हैं। सर मैं इसको थोड़ा नीचे ले लेता हूँ। यहाँ पर जो है हमारे पास कुछ कैंडल्स जो हैं वो टच कर रही हैं, तो हम लोग इसको जो है इस ट्रेंड लाइन को इस तरह बना लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अगर मैं इसको लेता हूँ तो यहाँ से हमारी मार्केट जो है वो ऊपर को जा रही है, मतलब ट्रेंड जो है वो ऊपर का ट्रेंड है। और यहाँ पर जो है हम लोगों ने अगर इधर से बाई किया, हम लोगों ने इधर सेल किया, दोबारा नीचे इधर से बाई किया, और अगर आप लोग जो है देखें कि एक ये बिल्कुल ही ट्रेंड लाइन के हिसाब से जो है नीचे टच करती है, फिर ऊपर चली जाती है, फिर उसके पास आती है, फिर ऊपर चली जाती है। और जब ये ट्रेंड लाइन जो है इसको कैंडल्स ने इसको क्रॉस किया है, मार्केट ने इसको क्रॉस किया है, तो उसके बाद जो है वो बिल्कुल नीचे आ गई। ठीक है, नीचे आके उसने अपनी ट्रेंड जो है उसने अपना दूसरा ट्रेंड बना लिया, और उसी ट्रेंड के हिसाब से जो है मार्केट जो है वो मूव करना शुरू कर दिया। तो इस हिसाब से आप लोग इजीली देख सकते हैं कि आप लोगों ने कहाँ पर जो है बाय करना है, कहाँ पर सेल करना है। जैसे ही इस लाइन को जो है मार्केट टच करे, आप लोग जो है वो बाय कर सकते हैं। दोबारा ऊपर जा रही है, यहाँ पर ऊपर गई तो आप लोग इसको सेल कर सकते हैं। अब आप लोग कह रहे होंगे कि यार यहाँ पर मार्केट जाएगी तो हम लोग सेल कर दें, फिर हम लोग कब बाय करें। तो ये आप लोगों को, आप लोग इसको प्रैक्टिकली करेंगे, आप लोगों को मैं और भी इंडिकेटर्स बताऊँगा, उसके हिसाब से आप लोगों को बहुत ही ईजी पता लग जाएगा कि आप लोगों ने यहाँ पर बाय करना है, आप लोगों ने यहाँ पर बाय करना है, यहाँ पर बाय करना है, या यहाँ पर सेल करना है। ये बहुत ही इजीली जो है आप लोगों को इसका भी पता लग जाएगा। अच्छा, यहाँ पर अगर आप लोग दूसरा रुझान देखें मार्केट को डाउन जाते हुए, तो हम लोगों ने डाउन वाली ट्रेंड लाइन जो है किस तरह खींचनी है, उसका मैं आप लोगों को थोड़ा बता देता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास अगर इसको मैंने थोड़ा सा और जूम किया है, यहाँ पर अगर आप लोगों ने ट्रेंड लाइन खींचनी है तो आप लोग जो है हमेशा ऊपर से नीचे जो है वो ट्रेंड लाइन खींचेंगे। मतलब हम लोग जब ऊपर जाती हुई जो मार्केट को देखना चाहते हैं तो हम लोग नीचे से ट्रेंड लाइन बनाते हैं। जब आप लोगों ने ट्रेंड जो है, जब मार्केट ऊपर से नीचे आ रही होगी, मतलब डाउन ट्रेंड होगा, तो आप लोगों ने ट्रेंड लाइन जो है वो ऊपर से लेके नीचे खींचनी है। तो यहाँ पर दोबारा हम लोग जो है ट्रेंड लाइन पे चले जाएंगे, और हम लोग जनाब यहाँ से आप लोगों ने पकड़ना है। ठीक है, यहाँ पर जो है रेड कैंडल, इसको हमने इसके ऊपर रखा, और यहाँ से जो है अगर आप लोग देखें कि आप लोगों ने थोड़ा अपना अंदाज़ा भी यूज़ करना है, यहाँ पर हम लोग जो है इसको रख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास क्योंकि यहाँ पर जो है हमारे पास एक ये कैंडल्स वगैरह टच कर रही हैं, ये कैंडल्स टच कर रही हैं। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पर जो है ये टच कर रही हैं, तो हम लोग उसके हिसाब से थोड़ा इसको जो है वो सेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम लोग देखें कि जनाब इसको आप यहाँ पर सेट कर लें। अब यहाँ पर देखें कि हमारे पास मार्केट नीचे आ रही है, दोबारा इधर टच किया, उसके बाद मार्केट जो है थोड़ा सा और नीचे चली गई। फिर जनाब इधर से बायर्स आए, मार्केट को उठाने की कोशिश की, यहाँ पर जो है अपनी ट्रेंड लाइन को टच किया, और उसके बाद आप लोग अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो देखी होगी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, आप लोग इसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं, कि यहाँ पर मार्केट की रेजिस्टेंस थी, लेकिन रेजिस्टेंस को तोड़ते हुए ऊपर गया, तो दोबारा मार्केट जो है वो इधर नहीं आई, दोबारा ऊपर जो है मार्केट वो चली गई है। ठीक है, अगर हम पिछली ट्रेंड लाइन जो है उसको हम लोग थोड़ा और एक्सटेंड कर लें, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, तो मार्केट जो है यहाँ से थोड़ी सी ऊपर गई, दोबारा नीचे आई, फिर ऊपर जो है मार्केट ने टच किया, उसके बाद दोबारा नीचे जो है वो आना शुरू हो गई। तो इस तरह जो है बहुत आसानी से आप लोग जो है ट्रेंड लाइंस को जो है वो देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूँ कि हम लोगों ने चैनल किस तरह बनाना है। मतलब नीचे वाली वैल्यूज़ तो आप लोगों को पता चल रही हैं कि हमारे पास नीचे वाली जो है हमने बाय कब करना है। अब हमने सेल कब करना है, सेल कब करना है, ये आप लोगों को कैसे पता चलेगा।
वो हम लोग जो है हम लोग दूसरा टाइप का जो है इसका आप कह लेंगे चैनल जो है वो बनाएंगे इधर, ठीक है। अब चैनल किस तरह बनाना है, आप सिंपली ट्रेंड लाइंस में ही जाएंगे। यहाँ पर एक छोटा सा एरो आ रहा होगा, आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है तो आप लोगों को काफ़ी सारी जो है वो चीज़ें खुल जाएंगी। यहाँ पर आप लोगों ने पैरेलल चैनल जो है उसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। आप लोग नीचे से बनाएं या ऊपर से बनाएं, किसी तरीके से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसकी जगह जो है इसको हम लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर जो है हम लोगों ने चैनल बनाना है जनाब, तो यहाँ पर हम लोग दोबारा इसको जो है ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोगों ने लिया और इसको जो है हम लोगों ने उसी तरह जो है वो बना दिया, ठीक है। अब बना दिया। अब इसको जो है हम लोग, अगर आप लोगों ने ऊपर वाली वैल्यूज़ देखनी है तो हम लोग इसको अपने हिसाब से आप लोगों ने इसको यहाँ पर लगा देना है, ठीक है। बाद में अगर आप लोगों ने इसको मूव करना है, थोड़ा एडजस्ट करना है, तो आप लोग इस तरह जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोग इसको चले यहाँ पर रख लेते हैं। सॉरी, अगर यहाँ पर अब आप लोग देखें जो हम लोगों ने चैनल बनाया है, यहाँ पर जो है मार्केट यहाँ से जो है बाय हुई। यहाँ पर जब इसको टच किया, थोड़ा सा ऊपर गई, दोबारा जो है नीचे आ गई, इसका मतलब यहाँ और जो है आप लोगों ने सेल करना था। फिर नीचे इसके करीब यहाँ पर देखें बहुत सारा जो है वो डिप भी किया है मार्केट ने। यहाँ पर जो है आप लोग बाय कर सकते थे, यहाँ पर आप लोग सेल कर सकते थे। मतलब जो छोटे ट्रेडर्स, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं, वो लोग जो है इस तरह की जो है वो ट्रेंड्स को देखते हुए अपना बाय और सेल को उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो मुनाफा कमा लेते हैं। यहाँ पर आप लोग जैसे बाय, उसके बाद मार्केट फिर आस्ता आस्ता ऊपर गई, यहाँ पर अपने ट्रेंड लाइन को टच किया, उसके बाद जो है मार्केट एकदम जो है वो नीचे आई। ये 1 घंटे की कैंडल है। यहाँ पर आप लोग देखें कि यहाँ पर ऊपर टच किया और 1 2 3 4 मतलब 5 6 घंटे बाद जो मार्केट जो है एकदम नीचे जो है कितना वो गिरी। और उसके बाद यहाँ पर अगर जिसने सही तरीके से जो है वो देखा होगा, उसने यहाँ पर जो है दोबारा बाई किया होगा और दोबारा मार्केट जो है कुछ ही 4 5 घंटे में दोबारा अप भी जाके दोबारा नीचे आ गए। तो यहाँ पर आप लोग अच्छा खासा जो है वो प्रॉफिट, अगर देखा जाए तो प्रॉफिट बहुत अच्छा जो है उठा सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर वैल्यू देखें, इथीरियम और यूएसडीटी का मैंने पेयर खोला हुआ है, यहाँ पर आप लोग वैल्यू देखें तो हमारी वैल्यू 1113 रुपये, सॉरी $1113 जो है वो इसकी वैल्यू आ रही है। और यहाँ पर अगर आप लोग 4 5 घंटे की ट्रेड के बाद आप लोग यहाँ देखें तो 1200, तकरीबन $1250 की जो है आप लोगों को पास जो है वैल्यू आ रही है। तो मतलब आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रॉफिट दे के जाती है। तो इस तरह जो है हम लोग ट्रेंड लाइंस जो है वो खींच सकते हैं। और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कहाँ पर मार्केट की रेजिस्टेंस है, कहाँ पर मार्केट की सपोर्ट है, और मार्केट जो है वो किस ट्रेंड में जा रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, या एक ही सिमत में सीधी जो है वो ट्रेड जा रही है। इसके साथ हम लोग जो है, अगर आपने देखा होगा, और भी हम लोग बहुत सारे इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं, जिसमें से स्पेशल इंडिकेटर जो है वो आरएसआई है और मैकडी है, ठीक है। ये बहुत ही अहम इंडिकेटर्स हैं जो कि एक्सपीरियंस ट्रेडर जो हैं वो यूज़ करते हैं। और भी बहुत सारे हैं, हम लोग आगे जाके इन पे प्रैक्टिकली जो है वो सारा कुछ करेंगे कि आप लोगों ने कैसे जो है वो सेल को एग्जैक्टली देखना है और बाय को किस तरह एग्जैक्टली देखना है। बाकी उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। पिछली वीडियोस जिन्होंने अभी तक नहीं देखी या बाइनेंस पे अकाउंट नहीं बनाया, वो लोग लाजमी अकाउंट बनाएं, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस पे जो है वीडियो देख के, वीडियो के साथ साथ अपनी प्रैक्टिकली भी किया करें, ताकि आप लोगों को जो है वो काम करना आ सके कि आप लोगों ने ट्रेंड लाइंस जो है वो किस तरह खींचनी है। अगर आप देख के जो है प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप लोगों को कभी भी याद नहीं रहेगा। जब तक आप प्रैक्टिकल कर लेंगे तब आप लोगों को ये चीज़ें जो हैं भूलने वाली नहीं है। तो नए आने वाले यूज़र से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी क्लिक करिए, ताकि आप लोगों को हर इस तरह की नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सकें। इंशाल्लाह जो है हम लोग जब हमारे पास जो है ट्रेडिंग के ज़्यादा यूज़र्स हो जाएंगे तो हम लोग इंशाल्लाह और भी इसमें मज़ीद कुछ ना कुछ लाइव जो है वो ट्रेडिंग शुरू किया करेंगे, सिग्नल्स वगैरह की, कॉल्स वगैरह की। टेलीग्राम का लिंक जो है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उधर से आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पे जो है और भी डिफरेंट तरह की चीज़ें जो है आप लोगों को मिलती रहेंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।